अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। अगर आपके बच्चे अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। अगर आपके बच्चे कुछ दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे जिनके साथ बैठ उठ रखे हैं, जिनके साथ खेल रखे हैं, वो शातिराना दिमाग रखते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों की मासूमियत का कोई फायदा उठा रहा है। जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में आपके बच्चे का ही दोस्त उसे अपराध की दुनिया में ले जा रहा है। ये कहानी देखकर और सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह कहानी रायपुर से सामने आई, जहां एक युवक इसी तरह मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर उनसे अपने ही घर में डकैती डलवा रहा था। एक सनसनीखेज साजिश, एक शातिर अपराधी, माता पिता हो जाएं खबरदार, बच्चे बन न जाएं शिकार। गौर से देखिए इस चेहरे को, इसकी मासूमियत पर मत जाइए, क्योंकि इस मासूम चेहरे के पीछे वो शातिर अपराधी छिपा है जिसने कई नाबालिग बच्चों की मासूमियत से खिलवाड़ किया है, उन्हें जुर्म के दलदल में धकेलने का काम किया है, कई बच्चों को अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए मजबूर किया है, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में ही चोरी करने पर भी मजबूर कर दिया। इस शातिर अपराधी का नाम है मोंटी उर्फ वशिष्ठ जैन उर्फ गुलाम मोहम्मद गौस। नौकरी के चलते अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके फ्रेंड सर्कल पर नजर नहीं रख पाते हैं, तो सावधान हो जाइए, ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि राजधानी रायपुर में पता है आपको क्या हुआ है। वशिष्ठ जैन उर्फ गुलाम मोहम्मद गौस नाम के एक लड़के ने नाबालिग बच्चों को पहले तो अपना दोस्त बनाया, फिर उन्हीं के घर में उनसे चोरी करवा दी, लाखों रुपए की, जेवर की, और सब कुछ हथिया लिया। गुलाम मोहम्मद गौस एक नौजवान युवक, पढ़ने लिखने की उम्र में इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसके दिलो दिमाग पर कुछ और ही फितूर चल रहा था। ये पहले नाबालिग बच्चों से मेलजोल बढ़ाता था, बातचीत शुरू कर उनसे दोस्ती करता था, बच्चों को भरोसे में लेता था और फिर अपना शातिर खेल शुरू कर देता था। उन्हें अपने झांसे में लेकर चोरी जैसी घिनौनी वारदातों के लिए तैयार करता था। इसके लिए डबल रुपए देने का लालच देता था, मोबाइल और गिफ्ट का लालच देता था। अगर बच्चे इसके बाद भी तैयार नहीं हुए तो वो अपना असली रंग दिखाता था, उन्हें डराता था, धमकाता था, बच्चों के माता पिता को जान से मारने की धमकी देता था और फिर घर से गहने और रुपयों की चोरी करा देता था। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ऐसी ही वारदात कबीर नगर थाने में दर्ज हुई। इसने मंत्रालय में पदस्थ एक अधिकारी के बच्चों को बरगलाकर और चाकू की नोक पर 2 सोने के हार और 1 लाख रुपए चोरी करा लिए थे और उनसे ये माल लेकर आराम से बाहर घूम रहा था। चाकू दिखाकर और दबावपूर्वक नाबालिग बच्चे के पास से 2 नेकलेस जो कि उसके माँ के थे और 1 लाख रुपए अपने पास ले गया। बच्चा डर के कारण अपने घर को नहीं बता रहा था, लेकिन जब माँ वट सावित्री पूजा के दिन अपने जेवरात को ढूंढने के प्रयास की तो घर में नहीं मिला, तो उसने अपने बच्चे से पूछताछ की। बच्चे ने फिर डर कर बताया कि उसको गुलाम गौस मोहम्मद ने, जो कि वशिष्ठ जैन भी लिखता है, सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम ले गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज करके आरोपी के पास से संबंधित जेवरात और नगद बरामद किया गया है। मामला मंत्रालय के अधिकारी से जुड़ा तो पुलिस एक्टिव हो गई थी, कानून के हाथ अपराधी के गिरेबां तक पहुंच चुके थे। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है। हमारी मुलाकात थाने पहुंची संध्या कौर से हुई। संध्या कौर भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके बच्चों को जुर्म के अंधेरी दुनिया में धकेलने का काम गुलाम मोहम्मद गौस ने किया है। मोहम्मद गौस ने संध्या कौर के 14 साल के बेटे को अपना शिकार बनाया, उसे डरा धमकाकर घर में चोरी करा दी थी।
हम 11 फरवरी को जब अलमारी का लॉकर खोला तो देखा उसमें कुछ भी नहीं था। बच्चे से पूछताछ किया तो बच्चा बता नहीं रहा था, रो रहा था, डर रहा था। फिर उसको पूछा गया अच्छे से प्यार से, तब उसने बोला कि मम्मी, मोंटी भैया ने बोला कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है। फिर वो बच्चे ने मना कर दिया तो उसने बोला कि मेरे को गाड़ी बनवाना है, तो तुम्हारे घर कुछ गोल्ड है तो दे दो। और उसका बच्चे को बोला कि अगर तुम किसी को बताओगे तो तू बाहर खेलने निकलेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा करके, तो किसी को मत बताना। ऐसा उसने धमकी दिया और कैश पैसा एक्स्ट्रा करके दूंगा करके ये भी बोला, वो भी नहीं दिया बच्चे को। जब हम उसके घर पे पहले पूछताछ के लिए गए तो वो लोग साफ मना कर दिया। हम उसी टाइम यहाँ आए थे तो यहाँ के सर ने बोला कि हो जाएगा, कर रहे हैं। मोहम्मद गौस ने कई नाबालिग बच्चों की जिंदगी में जुर्म का जहर घोलने का काम किया है। कबीर नगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चों ने घर में ही चोरियां की हैं, लेकिन बदनामी के डर से कोई भी सामने नहीं आ रहा है। ये आरोपी इतना शातिर है कि महीनों तक बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। पुलिस से बचने के लिए न कभी कॉल करता था और न कभी बच्चों को मैसेज किया। बच्चों से भी ऐसी जगहों पर मुलाकात करता था जहां सीसीटीवी तक नहीं होते थे। अपने पड़ोस में, नेबरहुड में रहने वाले बच्चों को एक प्रकार से उसने उनको ग्रूम किया और एक दिनांक को उनके घर जाता है और उससे डिमांड करता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है इत्यादि, तो मुझे आप कुछ सहयोग करें। और जब बच्चा उसमें हेजिटेशन दिखाता है, उसमें सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको एक्सटॉर्ट करके वहाँ से उसे पैसे उसने ले लिए और ज्वेलरी भी ली। इस बात की सूचना माता पिता को कुछ दिनों बाद पता चली, जब उनके संज्ञान में बात आई कि घर में से सामान मिसिंग है। तो उनके आवेदन के आधार पर एफआईआर कायम किया गया और उसको प्रकरण में जांच करके जो है एविडेंस रिकवर किए गए हैं। ये कहानी है एक ऐसे शातिर अपराधी की जिसने मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को अपराध की अंधेरी गलियों में धकेल दिया। गुलाम मोहम्मद गौस उर्फ मोंटी उर्फ वशिष्ठ जैन ने न केवल बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाया, बल्कि उनके भविष्य को भी दांव पर लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के हाथ अब इस अपराधी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये खबर माता पिता के लिए एक सबक है। सबक यही है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी दोस्ती और गतिविधियों पर ध्यान दें, ताकि कोई और गुलाम मोहम्मद गौस उन्हें जुर्म के रास्ते पर न ले जा सके। फिलहाल मोहम्मद गौस सलाखों के पीछे है। चाकू की नोक पर डराने धमकाने और लूट जैसी वारदात को अंजाम देने का उसके ऊपर आरोप है। पुलिस तमाम पीड़ितों से बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही और भी लोगों की तलाश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी नाबालिग बच्चों को इस पूरे जो है अपराध में, षड्यंत्र में शामिल करके मोहम्मद गौस ने कोई और बड़ी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज, रायपुर।